जेमिनाई, अब लिब्रा के लिए एक कार्ड दे दीजिए। लिब्रा के लिए, तुला राशि के लिए एक कार्ड दे दीजिए, एक ब्लेसिंग का कार्ड दे दीजिए। तुला के लिए एक ब्लेसिंग वाला कार्ड दे दीजिए। तुला के लिए एक ब्लेसिंग वाला कार्ड दे दीजिए प्लीज़। तुला के लिए एक ब्लेसिंग वाला कार्ड, ब्लेसिंग कार्ड फॉर लिब्रा। नो नो, ओके, ब्लेसिंग कार्ड फॉर लिब्रा। ओके, Libra, Mercury, oh my God, yes, Mercury is going to retrograde. Okay, अभी तुला, Gemini, Libra and Aquarius, कुंभ राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए एक कार्ड दे दीजिए। कुंभ, that means तुला, सॉरी, Aquarius, Aquarius के लिए एक कार्ड दे दीजिए प्लीज़। Aquarius के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए। स्पिरिट एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए कुंभ राशि के लिए। ओके, थैंक यू। ओके, सो these are the 3 blessing cards. अभी यहाँ से कार्ड्स लेंगे। कार्ड्स फॉर जेमिनाई, मिथुन राशि के लिए कार्ड्स दे दीजिए प्लीज़। 16 से 31 तारीख, 16 to 31 का एनर्जी है। 16 to 31 का एनर्जी है जेमिनाई, मिथुन के लिए, मिथुन की राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए कार्ड्स दे दो प्लीज़। स्पिरिट प्लीज़ help me, spirit help me, spirit please help me। बहुत सारी हैं, spirit please help me। जेमिनाई के लिए कितनी सारी है? ओह वाओ, this is 4 of fire, 3 of air, messenger of fire। लिब्रा के लिए, गिव मी 2 कार्ड्स फॉर लिब्रा, गिव मी 2 कार्ड्स फॉर लिब्रा प्लीज़। लिब्रा के लिए 2 कार्ड्स दे दीजिए। गिव मी 2 कार्ड्स फॉर लिब्रा। तुला राशि के लिए 2 कार्ड्स दे दीजिए प्लीज़। तुला राशि के लिए 2 कार्ड्स दे दीजिए। ओके, ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल, द मैजिशियन एंड द क्वीन ऑफ वाटर। ओके, एंड Gemini, Libra, Aquarius, कुंभ राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए Aquarius के लिए 2 कार्ड दे दीजिए प्लीज़। Aquarius के लिए 2 कार्ड दे दीजिए। Aquarius के लिए 2 कार्ड दे दीजिए प्लीज़। Aquarius के लिए 2 कार्ड दे दीजिए। Aquarius के लिए 2 कार्ड्स दे दीजिए प्लीज़। ओके, थैंक यू। और एक कार्ड, 6 of fire, 6 of fire। एक्यूरियस के लिए और 2 कार्ड दे दीजिए। एक सेकंड, सॉरी, और एक कार्ड दे दीजिए एक्यूरियस के लिए। कुंभ राशि के लिए एक कार्ड दे दीजिए। वाओ, 10 of water। ओके, सो जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्यूरियस। जेमिनाई के लिए कुछ ज़्यादा ही कार्ड आ गए हैं, इसको हम देखते हैं, इसको ऐसे रखते हैं ताकि हमको रीडिंग के लिए थोड़ा सुविधा हो, सो दैट आई कैन गेट सम मोर स्पेस। ये है आपका लिब्रा, इसको ऐसे रखते हैं। ओके, सो नाउ दिस इज़ व्हाट, ये शुरू होगा जेमिनाई मिथुन राशि से। पहला कार्ड है क्लाउड, देन है असेंशन, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ। यहाँ पे है 4 of फायर। माय गॉड, ये सारा कार्ड्स एरीज का ही आया था। एरीज का भी 4 of फायर आए थे एंड 3 of एयर नहीं था, 3 of एयर नहीं था, एंड द मैसेंजर ऑफ फायर। ओके, so maybe Gemini, maybe you are dealing with some Aries, मुझे ऐसा लग रहा है, ये हो सकता है। ओके, सो आपका जो पहला कार्ड है वो है क्लाउड्स। क्लाउड्स का मतलब क्या है? प्रॉब्लम्स जो आप देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं, हो सकते हैं कि उसके क्लाउड के पीछे क्या है, रोशनी है कि नहीं, ये आप नहीं समझ पा रहे हो, राइट। सेल्फ जो एस्टीम होता है ना, वो इशू हो सकता है, स्पेशली जैसे जो कि क्लियर नहीं है, जो
थॉट प्रोसेस हो सकता है, रिश्तों के बीच का बात हो सकता है, जैसे आपके पार्टनर आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं बट आप समझ नहीं पा रहे हो। क्लैरिटी की मतलब लेस क्लैरिटी, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, लेस क्लैरिटी, आपके अंदर क्लैरिटी की कमी हो रही है। मिथुन राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर इन द स्टेट ऑफ लेस क्लैरिटी। क्लाउड जैसे हर वक्त लग रहा है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है, क्या क्यों ऐसा है, ऐसा टाइप का। यहाँ पे देखो मुझे ये लग रहा है जैसे आपका शादी का ही बात चल रहा है एंड समवन इज़ इन थर्ड पार्टी जोन, कोई तो थर्ड पार्टी में है। देखो एक चीज़, मैं ये जो गुड टैरो है, गुड टैरो मैं हर जगह पे 2-2 लेती हूँ, यहाँ पे 3 ही लिया एंड स्पिरिट जैसे मुझे प्रेशराइज कर रहे थे, तीनों को लो, तीनों को लो, ऐसे करके। सो नाउ आई कैन अंडरस्टैंड, मैसेंजर ऑफ फायर, मतलब कोई एरीज लियो सेजिटेरियस से आपका चल रहा है। एंड यहाँ पे देखो दिस इज ऑल्सो 4 ऑफ फायर, दैट मीन्स एरीज लियो सेजिटेरियस, तो कोई तो है जिसको लेके आप परेशान हो। और 3 ऑफ एयर मतलब 3 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ सोर्ड मतलब मे बी यू आर इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। मिथुन राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि आइदर यू और एल्स मे बी योर पार्टनर, शायद आपके पार्टनर, आप नहीं तो आपके पार्टनर, कोई तो है जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। इस कार्ड को गौर से देखिएगा, मैं जब भी इस कार्ड को देखती हूँ मुझे यहाँ पे 3 बर्ड्स दिखते हैं, यहाँ पे 2 बर्ड्स बैठे हैं जैसे हस्बैंड वाइफ है, और यहाँ पे एक बाहर से आया हुआ कोई है जो कि इस घोंसले को तोड़ने का प्लानिंग कर रहा है। तो इट कैन बी लाइक मे बी यू आर मैरिड एंड योर मैरिज इज़ इन रिस्क, ऐसा हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी जो शादी है, आपकी जो बैलेंस ज़िंदगी है, आपकी जो लाइफ में जो बैलेंस ऑलरेडी आपने तैयार कर लिए है, आपने मैनेज कर लिया है, इसको तोड़ने के लिए कोई है, या तो फिर आप आउटसाइडर हो, मे बी देयर इज़ अ हस्बैंड वाइफ जो कि अपने हिसाब से चल रहे थे, yes, and you are an outsider। और मुझे ये भी लग रहा है जैसे you are married, जेमिनाई, आप हो सकता है एरीज लियो सैज, बट मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरीज फ्लेवर आ रहा है, जैसे लग रहा है कि मेष राशि के साथ आपका शादी हो चुका है और शादी को आप सीरियसली नहीं ले रहे हो। ये जो कमिटमेंट है, एग्जैक्टली द सेम रीडिंग, प्लीज़ आप जाके मेष राशि की रीडिंग सुन लीजिएगा। मेष राशि भी बचपना कर रहा है, जैसे चाइल्डिश मूवमेंट, जैसे बचपना, इमैच्योर एक्टिविटी, आप भी वही कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप इस शादी को बचाने के लिए एक सेकेंड प्लीज। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेष राशि जो कि आपके हस्बैंड या आपके वाइफ है, पार्टनर है, वो किसी थर्ड पार्टी में थे। थैंक यू सो मच स्पिरिट मुझे ये बोल रहा है कोई थर्ड पार्टी में थे एंड नाउ इट इज़ गॉन, बट आप अभी भी अंधेरे में हो, आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि ये रिश्ता जो भी थर्ड पार्टी में था, अभी ये थर्ड पार्टी वाला रिश्ता और नहीं है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी वाला रिश्ता नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये जो आपका सोच है, ये जो आपको जानकारी था, इन्फॉर्मेशन आपका था एंड इट वाज ट्रू, सच था कि आप ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी में है आपका पार्टनरशिप, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई मैसेज, कोई मैसेंजर, कोई अलग पर्सन आके आपको क्लियर करते हैं कि जो भी था बट अभी कुछ नहीं है। आई एम रियली सॉरी, आपको शायद कार्ड समझ में पूरा नहीं दिख रहा है, आई एम सॉरी। ओके, सो नाउ यू कैन सी ये वाला देखो, आप क्लाउड्स है, आप थर्ड पार्टी में आपका पार्टनर थे एंड वो थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन से अभी वो नहीं है, बट आपके पास वो नहीं है उस थर्ड पार्टी में, इसका कोई ठोस सबूत आपको नहीं मिला। आप अभी भी इसी अंधेरे में है, इसी ये अभी भी आपके लिए एक रहस्य है। अभी भी आपके पास एक ही सवाल है, क्या ये सच है कि वो थर्ड पार्टी में नहीं है?
ये जो मैं बोल रही हूँ ना, मुझे ऐसा सुनने को आया जैसे कोई ये रीडिंग को सुनते हुए पूछ रहा है, आर यू श्योर मैम कि माई पार्टनर इज़ नॉट इन द थर्ड पार्टी? यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैसेंजर ऑफ फायर शायद मैं हूँ, ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ और आप रीडिंग सुन रहे हो सकता है। नहीं तो कोई तो मैसेज आएगा आपके पास, हो सकता है मैसेज के थ्रू, कोई मेल के थ्रू, किसी का कॉल आ जाए, कोई खुद आ जाए आपके घर में कुछ बोलने, और तभी जाके आपको समझ में आएगा कि नो, इट वॉज बट नॉट इट इज़, अभी नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ। आप ये जो शक चल रहा है ना, ये जो शक आपको लग रहा है ही इज योर पार्टनर इज डूइंग इमैच्योर थिंग्स, पता नहीं कब ठीक होगा, ये सारा टाइम शक करते करते ना आप ना अपने ट्रू जो सेल्फ हो, आप जैसे हो, ये जैसे आप भूल चुके हो। आपको जैसे सारा टाइम उसको यू बिकम अ वॉचमैन। आर यू गेटिंग मी? जैसे आपको कोई सिक्योरिटी का जॉब मिला है, सारा दिन किसी को फॉलो करती रहो, वो क्या कर रहा है, किसके चैट कर रहा है, किससे बात कर रहा है, किसके साथ ज़्यादा देर तक फ़ोन पे चिपका हुआ है, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, और आप खुद भूल चुके हो कि आप क्या हो, कौन हो। सो स्पिरिट क्या बोल रहा है, मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ। आपका जो अस्तित्व है, आपका जो ओरिजिनलिटी है, उसमें आप वापस आओ। राइज अबव द डार्कनेस। जो अंधेरा वाला आपके मन के अंधेरे, ये जो क्लाउड्स है, जो अंधेरा ऑलरेडी बना हुआ है, इससे ऊपर आओ। द लाइट इज हियर। इसके ऊपर ये क्लाउड, ये जो अंधेरा है ना, इसको हटा दो। क्लैरिटी का जो रोशनी है उसको आने दो। समझ रहे हो? इस अंधेरे, ये देखो ना, ये ऐसे क्लाउड है तो इसका मुंह नहीं समझ में आ रहा है, इसको हटा दो, ये क्लैरिटी को आने दो, रोशनी आएगा तभी जाके स्पिरिट की बातें आपको समझ में आएगी। तो दिस इज द मैसेज फॉर यू जेमिनी, मिथुन राशि, कि जो भी आपके अंदर डाउट्स था, जो भी आपके अंदर संदेह था, आपके अंदर जो एक डिटेक्टिव सारा टाइम पिक करके घूम रहा था कि पता नहीं ये क्या कर रहा है, पता नहीं वो क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, ये वाला जो आपका एपिसोड था ना, इसको अभी कट कर दीजिए अपनी रूटीन से। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो जैसे आप कट करेंगे, आपका क्लैरिटी आने लगेगा, आपका सोचने का पैटर्न बदलने लगेगा, और आप समझ पाओगे कि आपका पार्टनर कोई भी क्राइम नहीं कर रहा है। नाउ योर पार्टनर इज कंप्लीटली क्लीन एंड क्लियर एंड योर पार्टनर इज़ ओके, एंड ये आपका जो रिश्ता है ये बच जाएगा। डोंट वरी, ये रिश्ता बच जाएगा। बट आप ये किचपिच करना और ये जो पीछे पीछे पुलिस वाला जो करना है ना, ये इसको बंद कर दीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। आपके लिए यही है कि प्लीज़ ये टिकटिकी गिरी, ये जो पिच करना, ये बंद कर दीजिए। आप अपने अस्तित्व में आ जाइए, आप अपने ट्रू सेल्फ में वापस आइए। यू विल गेट योर पर्सन बैक। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। प्लीज़ अपना का ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। कोरोना के टाइम में बहुत ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर मत निकलिए। लॉ एंड ऑर्डर्स को फॉलो करिए। गवर्नमेंट अनाउंसमेंट को ध्यान से सुन के उसको फॉलो करिएगा, ठीक है? ओम नमः शिवाय। चलिए अभी लियो का करते हैं। लियो आपका बहुत सुंदर कार्ड है। सॉरी, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट लियो? दिस इज लिब्रा। ओ माय गॉड, आई एम रियली सॉरी। दिस इज लिब्रा। आई एम रियली सॉरी। लिब्रा मतलब तुला राशि। मैं यहाँ पे जो कार्ड्स देख रही हूँ ना, दैट इज़ फैंटाबुलसली फैंटास्टिक। यस, फैंटाबुलसली फैंटास्टिक। पहली बात तो ये है कि आपकी रीडिंग में आज 111 आया है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो व्हिप कार्ड है, ये भी, इसका नंबर है 11 और मैजिशियन है 1, तो 111 ही तो हुआ ना। अगर हम ऐसे रखेंगे तो कैसा लगेगा? देखो कितना सुंदर 111 हो गया। सो ठीक है, तो शुरू करेंगे इस कार्ड से। विप का मतलब क्या है? जिससे हम पीटते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पे विप का क्या मतलब है वो हमको समझना है। ये कुछ मतलब आप फिजिकली बहुत फिट है, फिजिकली फिटनेस, आपका सेंजुअल एक्टिविटी, ओके, आपको आपकी
सोलर प्लेक्सिस सैक्रल चक्रा का बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन लग रहा है. यू वॉन्ट टू हैव सम सेंजुअल, सम रोमांटिक थिंग्स विथ योर पार्टनर. आप शायद अपने पार्टनर पे वैसा कुछ ढूंढ रहे हो, या तो फिर आप कोई एडिक्शन में हो. यस, आप कोई एडिक्शन में हो सकते हो, या तो फिर आप कोई कन्फ्लिक्ट का शिकार हो. जैसे लोग आपके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, र्यूमर्स. यू हैव लॉट ऑफ र्यूमर्स अबाउट यू. खुद के बारे में आपको पता है कि आपको लेके लोग बातें करते हैं, बट आप कोई रिश्ते को लेके परेशान हो. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ नहीं, किसी को. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान को देखिए, इस कार्ड में मर्क्यूरी ने क्या बोला, ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट. ओके, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड. देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी से बहुत प्यार हो गया है एंड आप बहुत कोशिश करके भी उससे छुटकारा नहीं पा रहे. देखो एक सेकंड, मैं बोलना चाह रही हूँ, इधर पे ना मुझे कोई क्लैरिफिकेशन का कार्ड नहीं लगा, सो इसीलिए मैंने जेमिनाई के रीडिंग पे कोई भी क्लैरिफिकेशन का कार्ड यूज़ नहीं किया. बट लिब्रा में अगर लगेगा तो ही हम लेंगे, ठीक है, वरना मेरे पास एक जो है ऑलरेडी, इट इज़ वेरी मच क्लियर टू मी. ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर मैनिफेस्टिंग समवन. किसी से आप प्यार कर बैठे हो एंड उसी के दौरान आप खुद के अंदर आप उस रोमांटिसिज्म को जागरण कर रहे हो. जैसे एक ही वर्ड दिमाग में बार बार आ रहा है, आई डोंट नो आप कैसे लोगे, बट एक ही वर्ड आ रहा है, जैसे आप कोई वशीकरण करना चाहते हो, जैसे आप किसी को अपने वश में करना चाहते हो, आप किसी को अपने नज़र में रखना चाहते हो कैद करके, आप किसी को अपनी उंगली में नचाना चाहते हो, आप किसी के ऊपर अपना जादू को कामयाब करना चाहते हो. जैसे किसी के सामने आप जैसे होते हैं ना, परियों की तरह नाचना, फिर ऐसे करके कि वो गुमराह हो जाए, वो आपके अट्रैक्शन में कैद हो जाए, आपके वशीकरण में आ जाए. ऐसा ही कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है. आई जस्ट वॉन्ट टू गो फॉर वन क्लैरिफिकेशन कि ये कौन है. एंड आप हो लिब्रा, दैट मीन्स यू आर अ एयर साइन, बट यू आर डीलिंग विद सम वाटर. मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी you are trying your magic on some water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. आप अपने सारी जादू विद्या जो भी आपके अंदर है वो सब कुछ आप अप्लाई करना चाह रहे हो किसी ऐसे इंसान पे जो वाटर साइन के हैं. Let's clarify. Please clarify the cards for Libra. Please clarify the cards for Libra. Please help me to clarify the cards for Libra. स्पिरिट प्लीज़ हेल्प मी टू क्लैरिफाई द कार्ड्स फॉर तुला राशि. तुला राशि की कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में मदद करें प्लीज़. तुला राशि की कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में मदद करें प्लीज़. ओ ओ ओ ओ ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है, देखो मैंने बोला था वाटर साइन है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का एनर्जी भी आ गया एंड द कैंसर भी आ गया. मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर वर्किंग ऑन अ कैंसर. ऐसा भी हो सकता है कि यू आर इन डीपली लव विद दिस पर्सन और आप जैसे आपको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. यू आर ब्लाइंडली मूविंग. वैसे जीतना तो मुझे है, जैसे आपका ना जिद हो गया, अंदर में एक जिद हो गया, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे ये बाजी जीतनी है. और आप तो अपने जैसे चैरियट पे बैठ के आप निकल पड़े कि मतलब सफ़ेद से हो तो भी चलेगा, नहीं तो नेगेटिव एनर्जी से हो तो भी चलेगा, कुछ भी एनर्जी यूज़ करना पड़े, ये बाजी तो मुझे जीतनी ही जीतनी है. ऐसा टाइप का एक एनर्जी मुझे मिल रहा है जो कि काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके लेने की देने ना पड़ जाए. ये हो सकता है कि आपके लिए एक लवर एनर्जी है, बट आप सामने आके क्यों नहीं बात करते? वाई आर यू डूइंग ऑल दिस वशीकरण, ऑल दिस मंत्र चैंटिंग?
यस, यू डू द मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट मुझे यहाँ पे देखो सारी कार्ड्स यहाँ पे पॉजिटिव है, बट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ना एक जेलसी, एक गुस्सा, एक नफरत, एक मतलब सब कुछ मिक्स, एक मिक्स बैगेज एनर्जी मुझे मिल रहा है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव, बहुत ही शांत, बहुत ही सुंदर, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है मुझे। देखो सारी कार्ड्स गुड है। चैरियट इज अ फॉरवर्ड मूवमेंट कार्ड। अच्छा, टू ऑफ कप्स इज अ लवर कार्ड। मैजिशियन इज द वन ऑफ द बेस्ट कार्ड एंड द कार्ड नंबर 1 ऑल्सो। विप कार्ड जो कि 11 मास्टर नंबर कार्ड है। क्वीन ऑफ वाटर इज अ रोमांटिक, पैशनेट, फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड है। सब कुछ अच्छा है। एंड द मर्क्यूरी 1 ओपन कम्युनिकेशन, जिसमें आपको बोलना पड़ेगा, जिसमें आपको मुंह खोलना पड़ेगा, बट समहाउ आप मुंह खोलना नहीं चाह रहे हो। आप पीछे से, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दरवाज़ा खोल के आप सामने आके बात करोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा, बट आपको दरवाज़ा लगा के दरवाजे के पीछे से बैठ के चुंतर मंतर करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है। तो तुला राशि मुझे ये थोड़ा सही नहीं समझ में आ रहा है। बट बाकी इसको अगर मैं सही तरीके से लूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर इस कार्ड को फॉलो करोगे, बिकॉज ये स्पिरिट की मैसेज होती है। स्पिरिट की मैसेज क्या बोल रहे हैं? मर्क्यूरी ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट। आपके दिल में ना बहुत भारी सा एक पत्थर है एक्चुअली, क्योंकि कोई इंसान ये सब प्लान करेगा तो उसका दिमाग तो भारी होगा ही, बिकॉज सब कुछ सही रहते हुए मैं बोल रही हूँ ना बार बार, आई एम नॉट गेटिंग अ गुड वाइब। तो ये कोई प्लान अगर करेगा कि इट्स अ नेगेटिव थिंग कुछ करना है तो उसके दिल तो भारी रहेगा ही। तो गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, आपके दिल से जो भी भारीपन है उसको निकाल फेंको। स्पीक अप विथ लव, प्यार से बात करो, प्यार से बात करो एंड बी हर्ड। आपको सुना जाएगा। आप प्यार से जो भी बोलोगे ना, सामने वाला सुनने के लिए तैयार है। द पर्सन इज रेडी टू लिसन यू। I can understand तुला राशि की you are madly in love with someone, but अब बोल नहीं पा रहे हो और आप जंतर मंतर कर रहे हो। मत करो, अब बोल दो, सामने वाले को बोल दो, आपकी सारी बात सुनी जाएगी और उसी के हिसाब से काम भी होगा। ठीक है, इट्स अ वंडरफुल मैसेज। बट मुझे लिब्रा ऐसा लग रहा है कि यू नो सो मेनी थिंग्स, यू हैव सच अ गुड पावर इन यू। डोंट वेस्ट योर पावर इन नेगेटिव थिंग्स, डोंट वेस्ट इट। क्या होता है ना, हर काम का ना एक कर्मा का एक बैक होता है, जो करोगे वही भरोगे। तो इफ यू आर वेस्टिंग योर ऑल गुड एनर्जीज इन अ बैड कर्मा, देन इट विल कम इन दैट वे ओनली। विच गोज अराउंड कम्स बैक। तो वही जो भी कर रहे हो वही वापस आएगा। आज तुम किसी को जादू जंतर मंतर कर रहे हो तो कोई तुम पे भी जंतर मंतर कर सकता है, राइट? So try to do the positive things. Okay? चलो, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड द मैसेज बिहाइंड द कार्ड्स। जो भी अंदर स्पिरिट बोलने चाह रहे हैं आप तक पहुंच चुके हैं। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड नियर ऑल पर्सन्स। एक्चुअली आपके आसपास में जो भी लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करिए। गवर्नमेंट अनाउंसमेंट को दिमाग में रखिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े तो घर के बाहर मत जाइएगा। लॉकडाउन को समझिए, कोरोना वायरस को थोड़ा सा डरिए, पैनिक मत करिए, थोड़ा सा सम्मान के साथ रेस्पेक्टफुल डिस्टेंस मेंटेन करिए, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ओम नमः शिवाय। बहुत खुश रहिए। लेट्स गो फॉर दी एक्वेरियस, कुंभ राशि। कुंभ राशि की कार्ड्स क्या बोल रहे हैं? ओके, एक सेकंड। ओके, सो तो शुरू करेंगे हम लोग। देखो, 10 ऑफ वाटर है एंड 6 ऑफ फायर है। फर्स्ट जो कार्ड हमारे पास आए हैं वो है द जेंटलमैन। जेंटलमैन का मतलब क्या होता है? जेंटलमैन का मतलब यही होता है, अ पर्सन विथ लॉजिक, अ पर्सन विथ पर्टिकुलरिटी, मास्कुलिनिटी। ये हो सकता है कि आप एक लेडी हो, बट योर एनर्जी इज वेरी डोमिनेटिंग। जैसे मेन टाइप के, जैसे होते हैं ना घर के मर्द कैसे बिहेव करते हैं, आप हो सकते हो आप एक औरत हो बट आपकी बिहेवियर वैसा ही होगा। टिपिकल लॉजिकल,
कुछ ज़्यादा लॉजिकल होगा, मैस्कुलिनिटी रहेगा, प्रोफेशनल आउटवर्ड फोकस रहेगा, लॉजिक रहेगा, आपके अंदर एक पावरफुल लॉजिक हर वक्त काम करेगा, कॉन्शियसनेस रहेगा। सबकॉन्शियस आपका थोड़ा ढीला है, सबकॉन्शियस जिसका ज़्यादा रहता है वो फेमिनाइन एनर्जी में रहते हैं और वो इंट्यूशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, बट जिसके अंदर मैस्कुलिनिटी ज़्यादा रहता है वो लॉजिक को अप्लाई करते हैं, वो कॉन्शियसनेस के साथ वर्ल्ड वाइड जो मतलब दुनियादारी में ज़्यादा बिलीव करते हैं। स्पिरिट बोल के कौन है भाई, मेरे को तो नहीं मिला, ऐसा टाइप का उनका सोच होता है। सो यहाँ पे एक्यूरियस कुंभ राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आप हो, आप मर्द हो सकते हो, औरत हो सकते हो, बट आपके अंदर जो अभी एनर्जी फ्लो हो रहा है ना, दैट इज अ वेरी मच मैस्कुलिन एनर्जी। Sacred self, 10 of water, 6 of fire. Unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. सारा जगह पे लॉजिक शायद काम नहीं करता। अब पैसों के मामले में लॉजिक अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज दिस इज अर्थली एलिमेंट, राइट? इट इज़ फाइनेंस इज ऑलवेज अर्थली, तो मतलब ग्राउंडेड एनर्जी है। तो पेंटिकल्स एनर्जी आपके लिए इट्स ओके, पर जहाँ पे पैसा रोजगार होता है वहाँ पे लॉजिक हिसाब रहना ज़रूरी है। बट पैसा कहाँ से आएगा, इसके ऊपर कंट्रोल रहता है सबकॉन्शियस माइंड में। हम लोग अगर सबकॉन्शियस माइंड से मैनिफेस्ट करते हैं पैसे को लेके, देन इट वर्क्स मोर फास्टर। तो वही मैं देखना चाहती हूँ। 6 of fire energy is also there. Maybe you are working with some, oh एक सेकेंड, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। 10 of water है यहाँ पे, 10 of pentacles नहीं है। 10 of water मतलब you are in a very happy family mood। मैं कैसे इसको, फाइनेंस क्यों आया मेरे दिमाग में? ओके, कुछ तो है, देखते हैं क्लैरिफिकेशन में क्या निकलता है। बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है एक्यूरियस, मे बी यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर, फायर एंड एयर। ठीक है, जैसे हो सकता है कि यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैंसर, लियो एंड एक्यूरियस, हो सकता है। या तो फिर आप खुद एक्यूरियस हो, मतलब कुंभ हो, कुंभ राशि के, बट आप जिसके डील कर रहे हो वो वाटर साइन का हो सकता है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, या तो फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। बट यस, ओवरऑल एनर्जी अगर इसको हम पकड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यू आर इन अ वेरी हैप्पी फैमिली मूड। आप अपने घर में बहुत खुश हो, जो भी है, दाल रोटी चलेगा, अचार रोटी चलेगा, राइस आलू भाजा चलेगा, मतलब कोई भी हालत में यू आर वेरी हैप्पी। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई। स्पिरिट प्लीज हेल्प मी टू क्लैरिफाई द कार्ड्स फॉर एक्यूरियस। कुंभ राशि की कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में मदद करें प्लीज। कुंभ राशि की कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में मदद करें प्लीज। स्पिरिट प्लीज हेल्प मी। कुंभ राशि की कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में मदद करें। कुंभ राशि की कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में मदद करें प्लीज। कुंभ राशि की कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में मदद करें। एस ऑफ सोर्ड, लॉजिक, हाँ, द जेंटलमैन, यस, लॉजिक अप्लाई कर रहे हो आप बहुत लॉजिक अप्लाई कर रहे हो एक्यूरियस। ये सब हो ही तो एक्यूरियस, आई मीन लॉजिक, एयर साइन हो, आपके दिमाग तो चलते ही रहेंगे, बट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, एक सेकेंड, कुछ उल्टा क्या? नो, गिव मी अनदर कार्ड्स प्लीज। कोई एक शुरुआत पे आप हो, अब बहुत फोकस हो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुंभ राशि आप बहुत फोकस हो, कोई एक चीज़ को लेके ना आप कोई झमेला नहीं चाहते। ऐसे होते हैं ना, अरे यार, मतलब क्या है ना, यू आर फोकस, आप बहुत ज़्यादा फोकस हो, अभी ना आपको कोई झमेला नहीं चाहिए, कोई, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम टू डील विथ नॉनसेंस, राइट? यस, द इम्प्रेस, the seven of sword and the knight of wands. Yes, you are waiting for some messages. Okay, ये वाला कार्ड देखो। ये वाला कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने कुछ नॉनसेंस ऑलरेडी डील कर चुके हैं, जैसे कुछ रिश्ते आपको छोड़ना पड़ा,
कुछ रिश्तों ने आपको छोड़ा और अभी आप वो सारे जो दर्द, रिश्ते जब बिछड़ते हैं तब जो दर्द होते हैं ना, वो दर्द खंजर की तरह हमारे अंदर चुभे हुए रहता है। बट वो जो दर्द आपने झेला था, उसमें पांचों दर्द का जो खंजर था वो आपने उठा लिया। थोड़ा सा दो बचा है। ये जो दो बचा है ना, इस पे भी आप देख रहे हो कि इसको भी उठा लेना है। कोई दर्द नहीं रहनी चाहिए, साफ रहनी चाहिए दिमाग में कोई दर्द नहीं रहनी चाहिए। दिमाग कोई डस्टबिन नहीं है कि आप अपना दर्द को वहां पे सजा के रखोगे। हाँ, दिमाग क्या है? दिमाग आपका लॉकर है। लॉकर में हम लोग क्या रखते हैं? अपने गहने, अपने कीमती सामान। तो दिमाग में ना कीमती सामान होनी चाहिए। क्या? ये एस ऑफ सोर्ड रहनी चाहिए। एस ऑफ सोर्ड मतलब कोई क्रिएशन, आपकी क्रिएशन, जो क्रिएशन की तरफ देखते हुए अगले 10 पुरुष जैसे होते हैं ना, 10 जनरेशन आपका नाम लेगा, वाओ ये हमारे पूर्वज थे। सारे दुनिया में आपकी जयकार होगी, नाम होगी। वो होता है लॉकर में रखने वाली चीज। और यहाँ पे दर्द आप लेके घूम रहे थे। नाउ यू आर प्लानिंग टू डिस्ट्रॉय ऑल दिस नॉनसेंस स्टफ्स एंड यू आर डूइंग ऑन इट। और यही मुझे लग रहा है 6 ऑफ फायर भी यहाँ पे है कि यू डोंट नीड एनी नॉनसेंस स्टफ्स। ठीक है, एक बार आखिर में क्या है? ओके, सो यू हैड अ थर्ड पार्टी में भी। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई थर्ड पार्टी को भी आप, पता नहीं मैं क्या ढूंढ रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कुछ तो एक चीज से आप कोई एक चीज को ना आप जैसे कट कर रहे हो अपनी जिंदगी से कोई एक चीज को आप कट करके जा रहे हो। और ये जो कट कर रहे हो ना, 7 सोर्ड, और उसके बाद देखो 6 ऑफ फायर जो है। 6 ऑफ फायर का मतलब एक ऐसी उड़ान भरनी है जो जीत की होगी। एक जीत की उड़ान भरनी है। एक जीत की जो पताका होती है ना, जो जैसे हिमालय में जाके कोई अगर इंडिया का पताका गाड़ के आए कि चल देखो हम इंडियन होके हिमालय में पहुंच गए और यहाँ पे अपना पताका लगा दिए, अपना देश का नाम रोशन करना। वैसे ही कोई युद्ध, ये भी तो एक युद्ध है। कोई रिश्ते में फेलियरिटी और उसके बाद वो दर्द को फिर झेलते हुए वहाँ से पूरी निकल जाना, वो भी तो एक जंग ही था। जो जंग आपने जीत लिया और वही जीत का जश्न आप मनाते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। एंड दिस इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप ऑलरेडी कमिटेड हो मेरे ख्याल से, या तो फिर यू आर डीलिंग विद अ फायर साइन। ऐसा भी हो सकता है बिकॉज यहाँ पे भी 6 ऑफ फायर है एंड देयर इज अ नाइट ऑफ फायर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू आर डीलिंग विद सम फायर साइन, या तो फिर आपके जोडियक कॉम्बिनेशन में फायर साइन है। एम्प्रेस एनर्जी, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब जैसे मदर अर्थ में सब कुछ मिलता है। आपके पास अगर चूल्हा चौका कुछ भी नहीं है ना, तो अगर आपको ऐसी जगह पे आप चले जाओ जहाँ पे पीने का पानी भी है, फल भी है, लकड़ी भी है, लकड़ी काट के आप फिश को पकड़ के या तो कोई कुछ भी करके आप पका के खा सकते। अब जीने के लिए मदर अर्थ इज इनफ। हम लोग इधर उधर की करते रहते हैं, वो तो अलग बात है, बट एक इंसान को जीने के लिए मदर अर्थ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ लोगों के लिए मदर अर्थ है। जैसे सारे सवालों की जवाब, कोई डिप्रेशन में है, कोई फ्रस्ट्रेशन में है, तो आपको फोन घुमाते हैं, आपको पूछते हैं कि प्लीज मेरे को हेल्प करो, एंड यू आर लाइक अ कंप्लीट आंसर टू देम। ये एक फर्टाइल वुमन का होता है। हो सकता है कि यू आर मैरिड एंड यू आर प्रेग्नेंट, ये भी हो सकता है। ये इसी का भी एक शुरुआत हो सकता है कि इफ़ यू आर मैरिड और इफ़ यू आर इन अ स्ट्रॉन्ग मैरिड रिलेशनशिप, तो हो सकता है कि एक नया जिंदगी का सूचना आपके अंदर हो रहा है एंड दैट इज़ अ प्रेगनेंसी। और इसीलिए हो सकता है कि आपकी सारी फैमिली बहुत खुश है। हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी आने में टाइम लग रहा था, इसीलिए जो भी डॉक्टर घर था वो भी आपका अभी बंद हो चुका है। एंड नाउ यू गेट द ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द डॉक्टर कि यस यू आर प्रेग्नेंट। सो इट इज ऑल्सो अ विनिंग थिंग। ये भी आपके लिए विनिंग है। बट यहाँ पे 2-3 चीज मुझे ऐसे लग रहा है। एक तो कोई इंसान बहुत लॉजिकली लाइफ को सजा रहा है अपनी लॉजिक, अपनी बल बुद्धि पे, और उस लॉजिक के अनुसार चारों तरफ की काम हो रहे हैं। आई शुड
say you, I should suggest you, please cross your finger. Please क्रॉस योर फिंगर सो दैट किसी की नज़र ना लगे. बट मैं तो, और इसके साथ साथ मैं ये भी कहती हूँ कि भगवान से प्रे करो कि आपकी पूरी फैमिली भगवान की ब्लेसिंग के अंडर में रहे. और एक एनर्जी मुझे बार बार आ रहा है, जो लोग मैरिड नहीं हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू आर डीलिंग विथ अ पर्सन हु इज़ वेरी लॉजिकल. हो सकता है कि ऐसे इंसान है कि हर बात पे उसको लॉजिक चाहिए, हर बात पे उसको पैसे की बू आती है. मतलब पैसा, लॉजिक, कॉन्शियसनेस, मतलब दिल तक जाता ही नहीं है, दिमाग में अटका पड़ा है. एक ऐसे इंसान से आप शायद रिलेशन में हो. अगर ऐसा है तो शायद वो आपको देख के ना फिदा हो रहा है, बिकॉज आपके अंदर एक अलग लेवल का एटीट्यूड है, जो एटीट्यूड आपके दिल से, आपके सोल कॉन्शियसनेस से आते हैं, और उसी पे ना वो फिदा हो रहा है. एंड मे बी दैट पर्सन इज कमिंग टू कमिट यू फॉर द फाइनल रिलेशनशिप. हो सकता है, मुझे यहाँ पे कमिटमेंट दिख रहा है. इट्स अ बिग कमिटमेंट, इट्स अ बिग कमिटमेंट. ठीक है, हो सक रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक एम्प्रेस एनर्जी है एंड द जेंटलमैन. इट इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट अ लीडर, अ बिजनेसमैन, ओनर ऑफ अ कंपनी. ठीक है ना, एक हेवी वेट पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं, वैसा. और एक रिश्ता यहाँ पे शुरुआत की बात मुझे दिख रहा है. यहाँ पे लास्टली मैं इसको मैसेज को पढ़ूंगी. अनलेस योर स्पिरिट, अपने अंदर का जो स्पिरिट है एक्यूरियस, उसको खोल दो. एक्सप्रेस योर गिफ्ट, डांस टू द सेक्रेट रिदम ऑफ लाइफ. एक्चुअली आपने शायद खोल ही दिया है. मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज नॉट योर एनर्जी, दिस इज योर पार्टनर्स एनर्जी. मे बी द पर्सन हु इज एडमायरिंग यू, हु जो कि आपको स्टॉक कर रहा है, जो आपके ऊपर नजर गाड़े बैठे हैं, तो और आप इस एनर्जी में हो. यू आर अ कंप्लीट पैकेज ऑफ ब्यूटिफुलनेस, wisdom, knowledge and a spiritual awakened personality. तो इसी के ऊपर वो फिदा हो गया है. इसीलिए बोल रहे हैं आप अपना एक्सप्रेस करो, अपना गिफ्ट को जो आपके अंदर ऑलरेडी दे दिया हुआ है. आपको वो स्नो पाउडर, लिपस्टिक लगा के सजने की ज़रूरत नहीं है. आप सजे हुए सामान हो, ऊपर से भेजे गए भगवान की. तो उस गिफ्ट को, आपके अंदर का जो खूबसूरती है, उसको आप सबके सामने एक्सप्रेस करो. आप उस भगवान की जो रिदम है ना, ये ज़िंदगी की जो रिदम है, जो ज़िंदगी का म्यूज़िक है, सॉन्ग है, उस पे डांस करो. यू आर हियर टू गिव ब्यूटिफुल ब्लेसिंग टू अदर्स, ब्यूटिफुल कॉन्शियसनेस टू अदर ह्यूमैनिटी. तो उसी पे आप काम करो. आपकी खुशी किसी से भी छीना नहीं जाएगा. आप कोई भी लॉजिक अप्लाई कर ले, कुछ भी कर ले, आप पे फिदा तो होनी है और ये रिश्ता शुरू होनी है. इट्स अ ब्यूटिफुल न्यू बिगिनिंग विथ happiness, prosperity and winning. ठीक है, it's a new beginning with commitment, winning, prosperity and happiness. Wonderful, wonderful. Thank you so much. It's a wonderful reading, Aquarius. God bless you. आप बहुत खुश रहो, बहुत शांति से रहो. प्लीज़ अपना ख्याल रखो, अपनों का भी ख्याल रखो. गवर्नमेंट का जो भी अनाउंसमेंट है उसको गौर से सुनो, फॉलो करो. और जो भी अभी का जो कोरोना का चलते जो भी प्रिकॉशंस है उसको भी फॉलो करो. एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर कदम मत रखो. Take care of yourself. God bless you. Om Namah Shivaya. Thank you so much. और ये जो एनर्जी है 16 to 31 तक का एनर्जी है, उसी के हिसाब से इसको डील करो. Thank you so much.